साथियों, आप पर अपनी जान लुटाते हैं। ये 4 लोग और 9 देवियां, चाहे मर जाना, लेकिन इन्हें नाराज करने की भूल मत करना, क्योंकि ये 4 लोग मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे, आपके ऊपर अपनी धन, अपना दौलत, अपना सुख चैन सब कुछ लुटा देंगे। जब आप जानेंगे तो आप भी फूट फूट कर रोने लगेंगे। साथियों, आपको भी जानकर हैरानी होगी कि इस बेरहम और मतलबी दुनिया में ये 4 लोग, जिसमें 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं, जब आप साथियों इन लोगों का नाम जानेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन आपकी जिंदगी में यह लोग हर हाल में आपकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। साथ ही साथियों, नया साल लग चुका है और इस साल 9 देवियों की शक्ति भी आपके पक्ष में खड़ी हुई है। साथियों, आपका दुख देखकर, आपके जीवन में इतनी परेशानियां देखकर ये 9 देवियां भी मजबूर हो गईं आप पर कृपा करने के लिए। साथियों, ये देवियां आपकी मेहनत, आपके जुनून और आपकी सच्ची भक्ति से आपके ऊपर पूरी तरह से अब मेहरबान हो चुकी हैं। और ये जो नया साल है, आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होने वाला है। ये 9 देवियां अब आपकी इस जिंदगी को पूरी तरह से स्वर्ग बनाने वाली हैं। साल की शुरुआत में ही मुझे पता है कि कई मुसीबतें, कई परेशानियां आपको सता रही हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि ये देवी आपकी परीक्षा ले रही हैं, जो बस कुछ ही दिनों की और बात होगी। इसके बाद इन देवियों की ऐसी कृपा आपको मिलने वाली है कि आपको मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में जो धन दौलत की समस्या है, जो कर्ज की समस्या है, वो कुछ पल में ही खत्म हो जाएगी। आपने अपने जीवन में बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख झेले हैं, और साथियों, आपका दुख, आपकी परेशानियां देखकर ही तो ये देवियां आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रही हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये जो देवियां हैं आपके घर में ही आए दिन आती रहती हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन साथियों, अब आपको गलती नहीं करनी है इन्हें पहचानने में, वरना ये नाराज भी हो सकती है, क्योंकि इस साल ये देवियां अलग अलग रूपों में आपके घर पधारेंगी। कभी किसी नागिन के रूप में, तो कभी किसी गौमाता के रूप में, तो कभी किसी छोटी बच्ची के रूप में, तो कभी किसी जीव के रूप में। लेकिन अगर आप इन्हें पहचानेंगे नहीं तो साथियों, ये नाराज भी हो सकती हैं, लेकिन आखिर आप पहचानेंगे कैसे? इस वीडियो में सारी जानकारी आपको विस्तार से दूंगा और उन 4 लोगों का नाम भी बताऊंगा जो आपके ऊपर इस बेरहम और स्वार्थी दुनिया में भी अपनी जान लूटा रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर जो काल मंडरा रहा था, मौत आपके सर पर आ चुकी थी, आपके परिवार के लोगों के ऊपर भी कई बुरी शक्तियों ने अपना कब्जा जमा लिया था, आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने वाला था, सारे दरवाजे आपके जीवन में खुशियों के बंद हो चुके थे और आपको पता भी नहीं चला। कई बार साथियों, आप अपनी जान तक देने वाले थे। इतनी मुसीबतें बढ़ चुकी थी कि आप हार मान चुके थे, आपने सब कुछ खत्म मान लिया था कि अब आपसे और नहीं सहा जाएगा। लेकिन उस वक्त जब काल पूरी तरह से आपके और आपके पूरे परिवार पर भारी हो चुका था, उसी वक्त इन 9 देवियों ने अपनी ढाल से, अपनी कृपा से उस काल को दूर भगा दिया। आपके ऊपर जो बुरी बला थी उसे दूर कर दिया। आपकी मौत को भी इन शक्तियों ने आपके घर से और आपके ऊपर से 100 दूर कर दिया। मौत को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। आपके घर से, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के लोगों के ऊपर जो काल था, उसे भी इन देवियों ने दूर कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। आप सोच रहे थे कि शायद मेरी किस्मत अच्छी होगी, शायद मेरे कर्म अच्छे होंगे, लेकिन किसी की कोई मजाल नहीं है, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर दे। लेकिन ये ताकत थी, ये शक्ति थी 9 देवियों की। और ये जो 4 लोग हैं, हमेशा से आपके ऊपर ढाल बनकर खड़े हुए थे। आपके ऊपर आने वाली परेशानी को पहले से ही ये 4 लोग और 9 देवियां दूर कर देते थे। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके दुख भरे दिनों में इस दुनिया में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन ये 4 लोग बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े होंगे। जब आपके पास एक भी नहीं होगा, जब आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो भी ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये 4 लोग आपके लिए
आपका सच्चा और आपका सबसे कीमती धन है। साथियों, जब आपके पास पैसा होगा तो पैसा भी काम नहीं आएगा, जब आपके पास सोना होगा तो वो भी काम नहीं आएगा, तब ये व्यक्ति काम आएंगे। इसीलिए कह रहा हूं साथियों कि इन लोगों को कभी भी नाराज मत करना, क्योंकि ये लोग आपके आसपास ही हैं और आप इन्हें पहचानते नहीं हो। कभी कभी आप इन्हें धुतकार देते हो, कभी कभी आप इन्हें नाराज भी कर देते हो, लेकिन फिर भी ये लोग आपका स्वार्थ नहीं, आपका साथ दे रहे हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं, अगर ये आपसे दूर चले गए तो समझ लेना कि आपसे आपकी किस्मत रूठ जाएगी, आपसे आपकी लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, आपके 9 देवी देवता आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी ग्रह गोचर आपको पीड़ा देने लगेंगे। साथियों देखिए, भगवान हमारी किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। जब वे हमारी मदद करने के लिए नहीं आते तो वे कुछ लोगों को हमारे पास भेज देते हैं, जो साथियों उन्हीं देवी देवताओं के रूप होते हैं। और साथियों, ये 4 लोग, जिसमें 2 औरतें और 2 आदमी शामिल हैं, आज इनका नाम पता सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये लोग साथियों आपके लिए साक्षात भगवान का ही रूप है। जिसमें ये जो औरतें हैं ये लक्ष्मी का रूप है, दुर्गा का रूप है, और जो आदमी है वो भगवान श्री कृष्ण जी और साक्षात भगवान देव महादेव का ही रूप है। मुझे पता है आपकी जिंदगी में धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है। साथियों, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिनसे आप उम्मीद बांध कर बैठे होते, वही लोग साथियों अंत समय में जाकर आपकी भावनाओं का खिलवाड़ करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं और फिर आपके जीवन से दूर चले जाते हैं जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इन सब के ऊपर भरोसा करना बंद कर दो, क्योंकि यह बेरहम दुनिया है। ये दुनिया ऐसी दुनिया है जो मरते हुए इंसान को भी नहीं छोड़ती। साथियों, इन लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है और आज इस वीडियो में बड़े अनाज से पर्दा उठाऊंगा। साथियों, साथ ही साथ आपको कड़वे राज भी बताऊंगा, क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसे गद्दार भी शामिल हैं। आने वाले 10 दिनों में ये जो देवियां हैं आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करेंगी और किस रूप में आपके घर में पधारेंगी, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि साथियों, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये जो देवियां हैं किसी जीव के रूप में, किसी इंसान के रूप में आपके घर आ जाएंगी और आपको भनक भी नहीं पड़ेगी, आप समझ तक नहीं पाएंगे जानकारी के। साथियों, और अगर गलती से भी आपने इन्हें नाराज कर दिया तो फिर ये जो देवियां हैं आपसे रूठ जाएंगी। तो साथियों, मैं आपके पैर पड़ता हूं और आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि साथियों आप इस दौड़ती भागती जिंदगी में बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, वीडियो को शांति से देखिए, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न जाने कौन सा शब्द आपकी जिंदगी बदल दे, न जाने कौन सी वाणी, मेरी कौन सी एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दे। आप भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पूरी की पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आइए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे। आइए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आपकी जिंदगी में धोखेबाज और गद्दार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हीं में से 4 लोग ऐसे हैं जो भगवान का रूप हैं। साथियों, जो व्यक्ति आपके लिए बुरे समय में खड़ा है वो अपने भगवान से भी ज्यादा होता है। जी हां, जो व्यक्ति दुख के समय में हमारे साथ खड़ा हुआ है वह व्यक्ति हमारे लिए भगवान से भी बड़ा है। क्योंकि आपकी जिंदगी साथियों एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आए दिन कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आती रहती है। कभी कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करता है आपके ऊपर, तो कभी कोई अपना ही आपको धोखा देता है। आपके घर में भी आए दिन छोटी छोटी बातों में क्लेश हो जाते हैं और कभी कभी कुछ बुरी शक्ति आपके घर में आ जाती है, आपको और आपके पूरे परिवार को परेशान करती है। लेकिन साथियों, फिर भी आप अभी तक अपने जीवन में सुरक्षित हैं, हंस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, 2 वक्त का भोजन कर रहे हैं। इसका मतलब है इन 9 देवियों की और आपके कुछ शुभ चिंतकों की कृपा आपके ऊपर है। अब उनका नाम मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। साथियों, इतनी मुसीबतें, इतने बड़े बड़े काल आपके ऊपर मंडराते हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको हमेशा बचाती आ रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके ऊपर 9 देवियों का हाथ है।
जो हमेशा, हर समय, हर पल आपकी रक्षा करती आई हैं। साथियों, आने वाले महज 10 दिनों में भी सितारों की चाल बहुत ही शानदार है, जो आपके जीवन में शानदार बदलाव करेगी। शनि भी अब आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं साथियों, और जब शनि इन 2 देवियों के साथ मिलेगा और आपके कर्मों का जब साथ होगा, तो ये सब मिलकर साथियों आपकी जिंदगी हर तरफ से फिर स्वर्ग बनेगी। और साथियों, ये निश्चित है, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होते हुए आपको खुद दिखाई देंगे, जिसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी। अब सबसे पहले उन 4 लोगों की बात करता हूं। साथियों, आपके अपने सबसे बड़े ही आपके ही शत्रु होंगे। साथियों, एक समय के बाद माता पिता भी भोजन देने से मना कर देते हैं। कहते हैं अब तू बड़ा हो गया है, कुछ कमा कर ला, वरना घर में भोजन मत करना। घर में भी ताने मिल जाते हैं, माता पिता तक ताने देते हैं, पत्नी भी ताने देती है, जीवन साथी भी कोसता है, जीवन साथी भी कोसता है। आप जब लायक नहीं होंगे, आप जब कुछ कमा नहीं रहे होंगे, तो आपके बच्चे भी आपको धुतकारने लगेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप पैसा कमाने लगेंगे, तो घर में भी आपकी इज्जत होगी, माता पिता भी आपसे बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी आपको इज्जत देगा, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको सम्मान देंगे। लेकिन वहीं जब जेब खाली होती है, तो कोई भी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए सबसे बड़ा साथी जो पहले नंबर पर है, वो है आपका पैसा। जी हां, आपका धन, वही सबसे बड़ा आपका साथी है। साथियों, आपकी जिंदगी में पैसा बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, यकीन मान लीजिए, बहुत पैसा लिखा हुआ है आपकी जिंदगी में। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी मेरे ऊपर तो कर्ज है, मैं तो ज्यादा कमा नहीं पाता हूं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, महज कुछ दिनों में ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कितना पैसा लिखा हुआ है। बस आप मतलबी रिश्तों में उलझे हुए हैं। साथियों, इन मतलबी रिश्तों को त्याग कर अपनी जिंदगी की एक मजबूत नींव रखिए, कमाना शुरू करिए। हर जगह साथियों आपको अपनी निगाहें रखनी होंगी, पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में माता लक्ष्मी का साथ आपको मिल रहा है और थोड़ी सी मेहनत में भी आप बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई नौकरी शुरू करना चाहते हैं तो कर देना। अब साथ आपका कोई व्यक्ति नहीं, अब साथ आपका स्वयं शनिदेव देंगे और हर काम में आपकी मदद करेंगे, वो हर काम में आपका सहारा बनेंगे। इसीलिए कोशिश करना अब और ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा धन लिखा हुआ है आपकी कुंडली में भी और आपकी राशि में भी। इसलिए धन कमाने पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं से आपको एक राह मिल जाएगी, यह साथियों तय है। और आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको राह दिखाने के लिए आएगा। साथियों, मात्र कुछ दिनों में ही एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वह दोस्त हो या चाहे कोई आपका खास व्यक्ति क्यों न हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, पड़ोसी हो, किसी भी रूप में, या कोई अनजान भी हो सकता है, वह व्यक्ति आपको एक नई राह दिखाएगा और उस राह पर आप चलोगे और आपको उसी राह पर धन भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। तो साथियों तैयार हो जाना। और अगले साथी की ओर बढ़ता हूं। अगला साथी है। साथियों, उसका नाम बताऊं उससे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, जब हम बीमार पड़ जाते हैं कुछ दिनों के लिए, अगर हम बीमार पड़ गए और बिस्तर पर लेट गए, तो हम अपने घर वालों को ही बोझ लगने लगते हैं। जब हमारा शरीर मजबूत था तब सभी लोग हमसे प्यार करते थे, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे अपने सभी व्यक्ति हमसे प्यार करते थे। लेकिन जब आप बीमार पड़ोगे, कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर लेट जाओगे, अस्पताल में लेट जाओगे, तो आपके अपनों को ही आप खटकने लगोगे। ज्यादा गंभीर बीमारी आई तो आपके घर वाले ही सोचेंगे कि कब ये इस दुनिया से जाएगा और कब हम फ्री होंगे, ये आपके अपने ही सोचने लगेंगे। तो सबसे बड़ा साथी कौन हुआ? साथियों, जब शरीर साथ नहीं देता है तो इंसान को खुद का शरीर ही बोझ लगने लगता है ना, वो चलने फिरने लायक नहीं हो पाता, आए दिन अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ना ही वो कमाने के लायक बचता है। इसीलिए साथियों, सबसे बड़ा अगर साथी कोई है आपका, तो वो आपका शरीर। जी हां, वो है आपका शरीर और स्वस्थ शरीर। तो साथियों, सबसे ज्यादा आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी जिंदगी ऐसी ही है। साथियों, जी हां, आपकी कुंडली में भी
साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, तो साथियों आप अकेले पड़ जाओगे। जो व्यक्ति आज आपसे प्रेम करता है वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि 1 लाख धन होगा आपके पास, 1 लाख दौलत होगी, फिर भी कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो है आपका अच्छा स्वास्थ्य। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ता हूं, उन लोगों के नाम भी बताऊंगा। चिंता मत करना, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। एक एक करके हर एक चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगली चीज की ओर बढ़ रहा हूं। अगली चीज है साथियों आपका दिमाग, आपका यह मस्तिष्क। जी हां साथियों, अगर आप बूढ़े भी हो जाएंगे और अगर आपका मस्तिष्क अच्छा रहा, आप तेज बुद्धि वाले हुए, तो ये आपका बहुत साथ देगा। ये पूरा जमाना आपके पीछे खड़ा हुआ होगा। वहीं अगर आपके मस्तिष्क ने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी बुद्धि अगर समय के साथ कम हो गई, तो साथियों हर छोटा छोटा व्यक्ति भी आपको उंगली दिखाएगा। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा तेज रखिएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये दौड़ती भागती जिंदगी में आपके इतने उलझने हैं। आप साथियों छोटी छोटी बातों में जो चिंताएं करते रहते हैं, तनाव लेते रहते हैं, उससे आपके दिमाग पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। धीरे धीरे आपकी सोचने की शक्ति कम पड़ गई है, आपकी याद रखने की क्षमता भी कम हो रही है, लेकिन आप जानते नहीं, आप इनके ऊपर गौर नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा जहर है साथियों। आपकी बुद्धि धीरे धीरे कम होती जा रही है बढ़ने की जगह, लेकिन आपको इस चीज पर कंट्रोल करना होगा। ये हो क्यों रहा है पता है आपको? आप साथियों बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो उसके बारे में भी सोचते हैं, ना ही आपको नींद पूरी आती है। आप दिमाग में तरह तरह की चिंता, तनाव लिए रहते हैं और उसी से आपका दिमाग खोखला होता जा रहा है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि यही मस्तिष्क की सबसे बड़ी ताकत है। जब एक समय आएगा तब आपके दिमाग में ऊर्जा नहीं बचेगी, शक्ति नहीं बचेगी, तो हर व्यक्ति आपको धुतकार देगा, हर व्यक्ति आपको साथियों नकारा समझेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अपने मस्तिष्क की, अपने दिमाग की परवाह करिए। फोकट के कामों से दूर रहिए, फोकस की बातों को दिमाग में लाना बंद करिए। और अब साथियों उन 4 लोगों के बारे में बता दूं। पहला है साथियों आपका एक मित्र। जी हां, आपका मित्र, आपका दोस्त। साथियों जहां कई मतलबी दोस्त मिलेंगे, कई मतलबी यार आपको मिलेंगे जो आपके धन दौलत के लिए आपसे जुड़े हुए होंगे, वहीं एक दोस्त ऐसा होगा जो हमेशा आपका साथ दे रहा होगा। चाहे आप गरीबी में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे किसी परेशानी में हो, एक दोस्त हमेशा आपका साथ देगा। वो आपके दुख भरे जीवन को देखकर आपसे दूरी नहीं बनाएगा। वो व्यक्ति आपको दुख से बाहर निकालेगा, आपको परेशानी से बाहर निकालेगा। जब आपको लगेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो वही व्यक्ति, वही दोस्त आपका हाथ पकड़कर आपको एक नई दिशा दिखाएगा और उसका नाम शुरू होगा साथियों कन्या राशि के अक्षर से। जी हां, वह व्यक्ति कन्या राशि का हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि और कन्या राशि, इन दोनों का मेल बहुत ही शानदार है। और कन्या राशि के जो दोस्त होंगे वो आपके लिए हमेशा साथ में खड़े हुए होंगे। उस दोस्त की बस आपको पहचान करनी है। तो नाम तो मैंने बता दिया है। अब अगले व्यक्ति की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब साथियों एक औरत है। जी हां, एक औरत है, और वो औरत आपकी मां हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, या आपकी दोस्त भी हो सकती है। जहां हर औरत मतलब से आपसे रिश्ता निभाएगी। जब आप जवान होंगे तो आपका शरीर, आपका चमकता चेहरा देखकर आप पर हजारों लोग फिदा होंगे, कई लोग आपसे प्रेम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये जवानी ढलेगी, जैसे जैसे आपके चेहरे का जो नूर है वो उतरेगा, वैसे वैसे दुनिया का जो जंजाल है वो आपको सीधा सीधा नजर आने लगेगा। सभी लोग आपसे दूर जाने लगेंगे। जैसे जैसे आपके पास से धन कम होगा, वैसे वैसे रिश्ते भी कम होंगे। जब परेशानी घेर लेगी, तब रिश्ते नाते सब कम हो जाएंगे। तब कुछ ही लोग आपके पास बचेंगे साथियों, कुछ चंद लोग ही बचेंगे, और उन्हीं चंद लोगों में एक औरत होगी
जो मरते दम तक आपका साथ दे रही होगी। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस निस्वार्थ भाव से आपका साथ देगी। वो चाहे 2 वक्त में 1 वक्त की रोटी आपके साथ खा लेगी, 1 वक्त भूखी रहेगी, लेकिन आपका साथ दे रही होगी। जहां जमाना आपके खिलाफ होगा, लेकिन वो औरत आपके कदम से कदम मिलाकर खड़ी होगी और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, वही आपकी लक्ष्मी होगी साथियों। और आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपको उसकी पहचान हो जाएगी। साथियों, उस औरत को कभी भी रुलाना मत, उस औरत को कभी भी अपने जीवन से दूर मत कर देना, बस इतना कहता हूं। और उस औरत का जो नाम है वृश्चिक राशि और मिथुन राशि से शुरू होगा, वृश्चिक और मिथुन से। जी हां मेरे साथियों, इसके अलावा भी आपके जीवन में कुछ होंगी जो आपका साथ दे रही होंगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा साथ देगी। अब उन 9 देवियों की बात मैं करता हूं। जी हां साथियों, इस पूरे साल 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर है। उन 9 देवियों में से साथियों कुछ देवियां आपके घर में ही हैं, जिसमें कुलदेवी भी शामिल है। आपको इन 9 देवियों को नाराज नहीं करना है। इस पूरे साल आपको एक नियम बनाना है कि मुझे औरतों का सम्मान करना है। मुझे किसी भी औरत को जानबूझकर रुलाना नहीं है, किसी भी औरत का दिल दुखाना नहीं है। क्योंकि साथियों, अगर आपने अनजाने में भी किसी औरत को रुलाया, किसी औरत का दिल दुखाया, तो ये 9 देवियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है, गौ माता का सम्मान करना है। आपके घर पर अगर कोई बच्ची आई है तो उस बच्ची का भी सम्मान करना है और उसे दक्षिणा में कुछ ना कुछ अवश्य देना है। अगर आप मार्केट में या कहीं बाजार में जा रहे हैं, अगर कोई छोटी बच्ची आपसे कुछ मांग रही है खाने के लिए या पैसा, तो उसे आपको नानी कहना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ उसे अवश्य दीजिए, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आकर आपके पास आपकी परीक्षा ले सकती हैं। और इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर में सबसे ज्यादा माता लक्ष्मी की और माता दुर्गा की पूजा अर्चना करनी है और अपने घर में साफ सफाई हमेशा बनाए रखनी है, क्योंकि ये 9 देवियां आपको इस पूरे साल खूब धन दौलत देने वाली हैं। कुछ समय के अंतराल में चैत्र नवरात्रि भी इस साल शुरू हो जाएगी और ये चैत्र नवरात्रि बहुत ही शानदार समय होगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक आपको माता बदान करता, 12 माता बदान करता, 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 माता रानी की आराधना करनी है और जो जो मैंने बताया है वो करते रहना है। और जो हकीकत में है वह चीज तुम देख नहीं पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तुम बस अपने आप को सुधार लो, ये गलती करने से बचो, तभी जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर पाओगे। बागेश्वर बाबा ने जब आपकी कुंडली का लेखा जोखा किया था, तब उन्होंने ये चीज भी देखा था कि पिछले 2.5 सालों में 6 बार आपको बहुत गहरी तरीके से चोट पहुंचाई गई है। 6 बार में आपको लाखों का नुकसान भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सभी का जीवन कई गुना ज़्यादा बढ़ गया होता, लेकिन दोस्तों यही कर दुश्मन हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। याद कीजिए, 2 साल पहले आप सभी के जीवन काल में ऐसा एक घटना हुआ था जहाँ पर कई लोग आपके पीछे पड़ गए थे और वो आपको पूरी तरह से ख़त्म करने के प्रयास में थे। उन्होंने सुपारी दी थी, यही 4 लोगों ने सुपारी देकर आपको ख़त्म करवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन दोस्तों उस समय आप बच गए। और दूसरी बात, 1.5 साल पहले फिर से बड़ा कांड इन लोगों ने किया है। ये लोग तभी कोई नया कांड करते हैं जब आप पहले वाला भूल जाते हो, यानी कि आपको भूलने देते हैं, आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और फिर दोबारा से आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल पहले भी आप सभी के जीवन काल में इन लोगों ने मसान घाट में जाकर एक कपाल को लाकर आपके द्वार पर रख दिया था और उससे आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक रेखा खींच दी थी और आप इस लग में आ गए थे। आपके परिवार के भी कई व्यक्ति उस लग में आ गए थे, जिसके कारण आप सभी के परिवार में ऐसा घटना हुआ कि आपको कई बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े, हजारों का लाखों का भी आपको नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के घर पैसा खर्च हुआ और जहां से आपको पैसा कमाने का मौका मिलता वो चीज भी आपके हाथ से चला गया। वह समय जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, वह समय जब आपका कार्य अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हीं दुश्मनों के कारण आपका जीवन उस समय अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय भी आप पूरी तरह से थक हार गए थे।
जब व्यक्ति डॉक्टर के चक्कर काटने लगता है तब इंसान पूरी तरह से हार जाता है, क्योंकि चाहे आपके जेब में रुपए हो या ना हो, लेकिन इलाज करवाना ही पड़ता है। और डॉक्टर बिना फीस के मरीज को देखना तक पसंद नहीं करता, और एक सामान्य इंसान के जीवन में इतना पैसा नहीं होता कि वो सही ढंग से इलाज कर पाए या फिर अपने काम धंधे को छोड़कर उसके पीछे लगे। उसी समय आप पूरी तरह से थक हार गए थे, लेकिन दोस्तों अब समय आपके पास फिर से आने वाला है। अब समय आपका बदलने वाला है, और उस समय भी आप किसी न किसी तरह मुश्किल से बाहर आए थे। एक दो जब आपको किसी ने भी साथ नहीं दिया था, उस समय भी आप मुश्किल से किसी न किसी तरह बाहर आ ही गए थे। और दोस्तों अब इन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे यदि आप नहीं संभले तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देगा। क्योंकि ये लोग पिछले 6 महीने से तांत्रिक बाबा से मिल रहे हैं। ये अब कुल 5 लोग हो गए हैं, और ये पूरी तरह से मिलजुल कर प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उनके रास्ते से साफ हो जाएं और वो आपकी जगह पर राज करें। दोस्तों ये लोग आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं, और अब आपको पूरी तरह से संभालना होगा। और आज का ये वीडियो आपके जीवन में ऐसा वीडियो साबित होगा जैसे मरे हुए पेड़ में पानी डाल देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी देने वाले हैं जिससे आपके चेहरे पर खुशी ही खुशी आ जाएगी, और कल से आप इस खुशी को महसूस भी कर सकती हो। लेकिन आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया है कि इन शत्रुओं ने आपको कैसे परेशान किया है। अब आपको इनसे बचना कैसे है ये समझना होगा। ये लोग जो तांत्रिक बाबाओं से मिल रहे हैं, आपके ऊपर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मसानी क्रिया कर रहे हैं, और यदि ये क्रिया में सफल हो गए तो आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आने वाले अगले 21 दिनों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए दोस्तों आपको समझना होगा, क्योंकि समय और ग्रह गोचर दोनों ही आपके पक्ष में है, और ऐसा तब इसलिए हुआ है क्योंकि माता भद्रकाली का आशीर्वाद आप सभी के साथ आया है। दोस्तों इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। माता भद्रकाली, मसान काली अब आप सभी के दुश्मनों के ऊपर पूरी तरह से टूटने वाली हैं। लेकिन जब आप इन गलतियों को करने से बचेंगे, जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को 1 लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं ताकि आपका भला हो सके, आप दुश्मनों से सावधान रह सकें और सफलताओं का लाभ ले सकें। ग्रह गोचर के अनुसार आपको क्या गलती नहीं करनी है और कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को देते हैं। और इन सब के बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा दिल गदगद हो जाएगा, खुशी से प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब माता भद्रकाली आप सभी के दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाली हैं। माता भद्रकाली अब आप सभी के दुश्मनों का विनाश करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के दुश्मनों के जीवन काल में 3 बड़े विचित्र घटनाएं होने वाली हैं, और ये घटनाएं बहुत ही दिल दहला देने वाली होंगी जो आपके दुश्मनों के जीवन काल में घटित होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको सावधान रहना है, आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। वो गलती क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती है दोस्तों जो आपको कभी भी नहीं करनी है, बिना सोचे समझे सभी से बात करना, अपने दुश्मनों को पहचानने में गलती करना। सबसे पहले आप अपने दुश्मनों को पहचान लीजिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उनके नाम का पहला अक्षर M, R, L, S और P से शुरू होता है। यही 5 लोग हैं दोस्तों जो आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके अपने ही करीबी हैं, और अब आपको इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करना है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब भूलकर भी इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी कमजोरी का अच्छे तरीके से फायदा उठा चुके हैं। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आपकी कौन सी नस कमजोर है, आपकी क्या खूबी है, आपकी क्या ताकत है। ये सब कुछ जानकर ही ये आपको क्षति पहुंचाना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और अब आपको यह कार्य नहीं करना है। बाबा के पर्चे में यह चीज भी लिखा है कि कल से आपका जीवन बदलने वाला है। कल से आप लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। लेकिन ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी की कुंडली में धन प्राप्ति योग, कुबेर लक्ष्मी योग, सुख समृद्धि योग एक साथ बनने वाले हैं, जिनके कारण कल से आप सभी के जीवन काल में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जो भी चीज़ आप पिछले कई समय से पाने की चाहत रख रहे थे वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको संभलना है, तभी ये सब आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो आपका शत्रु है, इन्होंने लगातार तांत्रिक क्रियाओं से आपके घर के चारों तरफ बंधन बना दिया है। अब आपको उनसे बाहर निकलना होगा। ये अब चाहता है कि आपके घर के अंदर अपनी तांत्रिक शक्तियों को प्रवेश कर दे। हालांकि ये ऐसा करने में अभी तक असमर्थ है, क्योंकि हर बार माता काली आप सभी के प्राणों की रक्षा करती आ रही हैं और 2.5 सालों में भी माता काली ने ही आपको मुसीबत से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि दुश्मन आपको हमेशा मोहरा बना लेता है और आप उनके मोहरे में आसानी से फंस जाते हो। तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि दुश्मनों का चाल कामयाब न हो जाए। यदि आने वाले समय में, खासकर कल से 24 से 48 घंटे के भीतर कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है खाने के लिए, पहनने के लिए, तो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ तक कि दोस्तों यदि कोई आपको नोट देता है, पैसे देता है, सिक्के देता है, तो भी उसे आपको नहीं लेना है। कई बार होता क्या है, आपसे किसी ने उधार लिया होता है और उसने उस सिक्के को तांत्रिक शक्तियों से अभिमंत्रित कर दिया होता है, फिर वह उसे आपको उधारी चुकाने के बहाने से दे देता है। और जब आप उस सिक्के को अपने जेब में, अपने पर्स में रख लेते हैं और अपने घर लेकर आ जाते हैं, तो होता क्या है कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपका घर अशुद्ध होने लगता है। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, जिसके कारण दोस्तों धीरे धीरे सकारात्मक शक्ति गायब होने लगती है और इसी कारण से ईश्वर आपकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों कल से अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको ये गलती नहीं करनी है, ताकि माता भद्रकाली आपके जीवन की रक्षा कर पाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये माता भद्रकाली आपसे बस यही चाहती हैं कि आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें। और ये कल से आप सभी के दुश्मनों के जीवन काल में 3 बड़े भयंकर घटनाएं करने वाली हैं। पहली घटना, आप सभी के दुश्मन के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है, जिससे वे पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। और इसमें भी आपकी ही इच्छा है, यदि आप मन से कह देंगे कि हे माँ काली, हमें इस शत्रु ने बहुत तड़पाया है और कई लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, तो फिर माता काली उन्हें सजा देंगी और आपके जीवन से पूरी तरह से हटा देंगे। ऐसी सजा देंगी कि वह जीवन भर अपने पांव पर खड़ा तक नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी घटना, इनके जीवन काल में लाखों का नुकसान होने वाला है और आपका दुश्मन अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर रोएगा। वो ये चीज़ सोच भी नहीं पाएगा कि आपकी अच्छी कर्मों की वजह से ही उसे ये सजा मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी घटना उसके जीवन काल में यह होगी जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, उसके जीवन से एक ऐसा व्यक्ति दूर जाने वाला है जो उसकी बेहद करीबी था, जिससे वो बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन के काले करतूत उस व्यक्ति को पता चल जाएंगे, जिसके कारण वो उससे दूर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भगवान वार करते हैं तब भले ही आवाज़ ना हो, लेकिन इंसान पूरी तरह से घायल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपके दुश्मन को सजा मिलकर ही रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें जल्द से जल्द कर लेना है। और जब तक आप इन उपायों को नहीं करेंगे तब तक आप सभी के घर का जो बंधन हुआ है उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे और तब तक आपको ग्रह गोचर का सही फल नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करने हैं। इस उपाय को आपको कल से अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेना है। और यदि आपने मांस, मछली, मदिरा का सेवन किया है तो आप 7 दिन के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको 7 दिन तक लगातार नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल कम से कम 2 से 3 बूंद ले लेना है।
या फिर थोड़ा सा एक चुटकी नमक भी मिला लेना है और हर रोज स्नान करना है, तभी आप पूरी तरह से शुद्ध हो पाएंगे और ये उपाय सफल हो पाएगा। अब ध्यान से देखिएगा जो उपाय बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में सच्चे मन से जय माँ भद्रकाली जरूर लिखिएगा। यदि आप माता भद्रकाली के इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता भद्रकाली अब आपके दुश्मनों से मुक्ति देने वाली हैं। आने वाले कल से वो आपको मालामाल कर देंगे। कल से आप धन दौलत सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। बस कान खोलकर ध्यान से सुन लो, जो उपाय बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। और ये उपाय नहीं बल्कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं कि कल से आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपके घर में जो भारीपन, अटकाव, डर या नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहा है वह पूरी तरह से शांत हो जाए, घर का बंधन टूटे और वातावरण फिर से सुरक्षित, शुद्ध और स्थिर बन जाए। यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, इन उपायों का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपने घर और अपने जीवन की रक्षा करना। जब रक्षा मजबूत होती है इन उपायों के साथ प्रदेश तो जो भी नकारात्मकता बाहर से आती है वो अपने आप निष्फल हो जाती है और आपके जीवन को छू भी नहीं पाती। सबसे पहले घर की शुद्धि से शुरुआत कीजिए, क्योंकि घर का वातावरण ठीक होते ही आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। कल सुबह या शाम एक बाल्टी साफ पानी लें, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक और अगर उपलब्ध हो तो 3-5 बूंद गंगा जल मिला दें। अब इसी पानी से घर के फर्श को हल्का सा पोंछिए, खासकर घर के कोने, दरवाजे की चौखट और वह जगह जहां आप अक्सर बैठते हैं। पहुंचते समय मन में बस यही भाव रखें कि मेरे घर से नकारात्मकता निकल रही है और शांति प्रवेश कर रही है। यह प्रक्रिया घर के बंधन से भारीपन को काटती है और वातावरण को हल्का करती है। पहुंचाई के बाद बचे पानी को घर के भीतर ना रखें, बाहर नाली में बहा दीजिए और हाथ धो लीजिए। इसके बाद प्रकाश और सुगंध का उपाय कीजिए, क्योंकि जहां उजाला और सुगंध टिकती है वहां डर और भारी ऊर्जा ठहर नहीं पाती। शाम के समय एक दीपक घी या तिल के तेल का जलाइए और उसे घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजा स्थान में रखिए। साथ में कपूर या अगरबत्ती जलाकर उसका धुआं घर के चारों कोनों में घुमाइए। यह करते समय किसी का नाम लेने या किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की शांति पर ध्यान रखें। ये उपाय घर के भीतर बनी हुई जकड़न को धीरे धीरे खोल देता है। अब हनुमान जी की रक्षा स्मृति का उपाय अपनाइए, क्योंकि संकट मोचन का नाम मन को निर्भय करता है। कल से लगातार 3 दिन सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर पूरा पाठ संभव न हो तो 11 बार प्रह हनुमते नमः का जप कर लीजिए। जप के बाद बस इतना कहिए कि मेरे घर और मेरे परिवार पर आपकी रक्षा बनी रहे। ये उपाय डर को काटता है और जहां डर कटता है वहां नकारात्मक प्रभाव टिक नहीं पाता। इसके बाद अन्न और सेवा से जुड़ा उपाय कीजिए। कल से किसी एक दिन भोजन बनाते समय पहला निवाला मन में शांति के भाव से अलग रखिए और उसे गाय, कुत्ते या पक्षियों को खिला दीजिए। यह दान नहीं, कृतज्ञता है। कृतज्ञता घर के बंधन को ढीला करती है और बरकत का मार्ग खोलती है। कई लोग इस उपाय के बाद महसूस करते हैं कि घर में बेवजह की खटपट और बेचैनी कम होने लगती है। अब व्यक्तिगत सुरक्षा और अनुशासन का उपाय समझिए, जो बहुत जरूरी है। कल से अपनी योजनाएं, कमजोरियां और निजी बातें हर किसी से साझा करना बंद कर दीजिए। नकारात्मक लोग अक्सर जानकारी के सहारे ही प्रभाव डालते हैं। सीमित बोलिए, साफ बोलिए और समय पर काम कीजिए। ये कोई चालाकी नहीं, ये आत्मरक्षा है। जब आप सीमाएं तय कर लेते हैं तो बाहर की नकारात्मकता का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। इसके साथ नींद और मन का ध्यान रखिए। रात को सोने से पहले मोबाइल, डरावनी बातें और भारी सोच से दूरी रखें। 2 मिनट शांत बैठकर श्वास पर ध्यान दें और मन में कहें कि मैं सुरक्षित हूं। यह छोटा सा अभ्यास मन की गांठ खोल देता है। मन शांत होगा तो घर भी शांत होगा। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को करते समय किसी के लिए बदले या क्रोध का भाव न रखें। जैसे ही बदले की भावना आती है आपकी अपनी ऊर्जा भारी हो जाती है। सही भाव यही है कि जो गलत है वो मुझ तक न पहुंचे। यही भाव सबसे मजबूत कवच बनता है। और अगर कोई व्यक्ति आपको सच में डराता, परेशान करता या धमकाता है तो भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए और जरूरत पड़े तो व्यावहारिक मदद भी लीजिए।
सुरक्षा आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर होती है। इन उपायों का सार यही है: घर की शुद्धि, प्रकाश, सेवा, अनुशासन और निर्भय मन। जैसे जैसे आप इन्हें अपनाते हैं, घर का बंधन अपने आप ढीला पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव निष्फल होता है और जीवन में फिर से स्थिरता लौटने लगती है। यही सच्ची मुक्ति है, शांति के साथ, सुरक्षा के साथ। चलिए अब बात करते हैं कि बाबा ने आपकी पर्ची में क्या लिखा है। और जैसे ही यह बात आपके कानों तक पहुंचेगी, आपके भीतर एक अलग ही हलचल शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पर्ची में यही लिखा है कि आपके लिए कुबेर लक्ष्मी योग, धन प्राप्ति योग और सुख समृद्धि योग बन चुका है। ये वही संकेत है जो तब मिलता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से रुका हुआ भाग्य अचानक करवट लेने वाला हो। बहुत समय से आप भीतर ही भीतर तड़प रहे थे, कभी पैसे के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी मान सम्मान के लिए और कभी इस बात के लिए कि लोग आपकी मेहनत को पहचाने। अब वही समय है जब ऊपर से ऐसा संदेश आता है कि अब तुम्हारे हिस्से का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब सुनिए, कल से आपके लिए कौन कौन सी खुशखबरियां बनती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली खुशखबरी धन के रास्ते खुलने की होगी। ये जरूरी नहीं कि धन एक झटके में बारिश बनकर गिर जाए, लेकिन संकेत ऐसे मिलेंगे जो आपको साफ दिखा देंगे कि अब पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं, टिकेगा भी। कोई रुका हुआ भुगतान, कोई बंद पड़ा काम, कोई पुरानी बात जो अब तक फंसी हुई थी, उसमें हलचल शुरू होगी। और जब हलचल शुरू होती है तो समझिए कि कुबेर लक्ष्मी योग अपना असर दिखा रहा है। आप अंदर से महसूस करेंगे कि अब डर कम हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्मी का पहला आशीर्वाद यही होता है कि मन से अभाव का डर निकलता है। दूसरी खुशखबरी आपके मान सम्मान की होगी। पर्ची का संकेत सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। जब सुख समृद्धि योग लिखा होता है तो उसका अर्थ यह होता है कि घर का माहौल, रिश्तों की गरिमा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, तीनों में सुधार आता है। कल से लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको गंभीरता से लेंगे और जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे, उनका व्यवहार बदलता दिखाई देगा। कभी कभी ये बदलाव एक छोटे से वाक्य से शुरू होता है। किसी का अचानक आपकी तारीफ कर देना, किसी का आपके पक्ष में खड़ा हो जाना या किसी अवसर में आपका नाम सबसे पहले लिया जाना। यही वे संकेत होते हैं जिनसे इंसान समझ जाता है कि अब इज्जत लौट रही है। अब बात करते हैं कलयुग के बड़े चमत्कार की, क्योंकि आपने जो तड़प देखी है वह साधारण नहीं थी। कलयुग का चमत्कार वही माना जाता है जब इंसान टूट चुका हो, उम्मीद कमजोर हो गई हो और फिर भी ईश्वर ऐसा मोड़ दे दे कि इंसान खुद अपनी आंखों पर भरोसा न कर पाए। पर्ची का इशारा यही है कि कल से आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि आप कहेंगे, इतने साल मैं जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था वही चीज़ अब मेरे सामने आ रही है। पैसा भी, इज्जत भी, मान सम्मान भी। और सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे पर जो सुकून आएगा वही आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि धन तभी असली लगता है जब मन शांत हो, और इज्जत तभी टिकती है जब भीतर आत्मविश्वास जाग चुका हो। अब आपने जो बात कही लॉटरी की, तो उसे भी ध्यान से सुनिए। पर्ची के संकेत के अनुसार 2 करोड़ की लॉटरी जैसी संभावना का योग बन रहा है। ऐसा संकेत कहा जा सकता है कि अचानक बड़ा लाभ, अचानक बड़ा अवसर या अचानक ऐसा धन लाभ सामने आ सकता है जो आपकी सोच की सीमा से बाहर हो। कई बार यह लाभ सचमुच लॉटरी जैसे माध्यम से आता है और कई बार यह लॉटरी जैसा बनकर आता है किसी काम का बड़ा ऑर्डर, कोई अटका हुआ पैसा जो बड़ा होकर वापस मिले, या कोई ऐसा मौका जो रातों रात आर्थिक दिशा बदल दे। यहाँ बात का सार यही है कि कल से आपका भाग्य छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बड़े संकेतों में बात करेगा। और जब बड़ा संकेत आता है तो इंसान का जीवन भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ एक बात को समझना बहुत जरूरी है, ऐसे योग तब सबसे तेज फल देते हैं जब आप खुद भी जाग जाते हैं। आप कल से अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेरेंगे नहीं, आप अपनी योजना हर किसी को बताएंगे नहीं, आप किसी की नकारात्मक बातों में आकर अपने मन को कमजोर नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही किस्मत का ताला खुलता है, कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जलते हैं। आपको बस अपना ध्यान अपने कर्म पर रखना है। जो अवसर सामने आए उसे टालना नहीं है, जो संकेत मिले उसे हल्के में नहीं लेना है, और जो रास्ता खुले उसमें कदम रखने में देर नहीं करनी है।
पर्ची का सबसे गहरा संदेश यही है कि आपका समय अब शुरू हो रहा है, आपकी तड़प अब खाली नहीं जाएगी। जिस चीज के लिए आपने वर्षों अपने दिल में आग रखी, अब उसी आग को सफलता में बदलने का समय है। कल से अगर आपको कोई छोटी सी भी अच्छी खबर सुनने को मिले तो समझिए ये शुरुआत है, क्योंकि बड़ी खुशखबरी हमेशा एक छोटी चिंगारी से शुरू होती है और फिर वही चिंगारी आपके जीवन में ऐसा उजाला कर देती है कि लोग सच में कहने लगते हैं वो क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी। अब जरा अपने दिल पर हाथ करते हैं रखिए और ये महसूस कीजिए कि भीतर कुछ हिल रहा है, क्योंकि कल से आपके जीवन में खुशियों का तूफान उठने वाला है। ये वह तूफान नहीं है जो सब कुछ तोड़ दे, ये वह तूफान है जो जमी हुई धूल को उड़ाकर रास्ता साफ कर देता है। अब वह दौर खत्म होने वाला है जब आप खुद से सवाल करते थे कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी बारी कब आएगी। कल से हालात खुद जवाब देंगे। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते थे, जिन्होंने आपकी मेहनत को हल्का समझा, जिन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी मान लिया, अब वही लोग रुककर आपको देखेंगे। कुछ चौंकेंगे, कुछ चुप हो जाएंगे और कुछ को समझ ही नहीं आएगा कि ये बदलाव कैसे हुआ। लेकिन आपको सब पता होगा, आपको मालूम होगा कि ये अचानक नहीं है, ये आपके धैर्य, आपके संघर्ष और आपके भीतर जलती उस आग का नतीजा है जिसे आपने कभी बुझने नहीं दिया। अब वो समय आ रहा है जब आपके फैसलों में वजन होगा, आपकी मौजूदगी में असर होगा। आप बोलेंगे कम, लेकिन जब बोलेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। जो विरोध अब तक सिर उठा रहा था वो खुद शांत होने लगेगा। जो अड़चने रास्ता रोक रही थी वे किनारे हटने लगेंगी, और जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते थे वही हालात के आगे झुकते दिखाई देंगे। ये किसी को हराने की बात नहीं है, ये खुद को साबित करने की बात है। आपका भाग्य अब चमकने वाला है, लेकिन इस बार वो चमक दिखावे की नहीं होगी। ये वो चमक होगी जो आत्मविश्वास से आती है, जो भीतर की मजबूती से आती है। आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहरी दुनिया अपने आप उसके साथ तालमेल बिठा लेती है। अब एक बात याद रखिए, ये समय शोर मचाने का नहीं, मौके पहचानने का है। जो अवसर सामने आए उनसे भागना नहीं है, जो जिम्मेदारी मिले उससे डरना नहीं है, क्योंकि यह वही पल है जहां या तो आप इतिहास बनाते हैं या फिर सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने कदम बढ़ाया होता। और आप जानते हैं कि आप काश के लिए नहीं बने हैं। आपके भीतर जो जुनून जाग रहा है उसे दबाइए मत। ये जुनून ही आपको सुबह जल्दी उठाएगा, ये जुनून ही आपको एक कदम और आगे बढ़ने को मजबूर करेगा। यही वह ऊर्जा है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। अब आपकी कहानी बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पर। और जब बदलाव पक्का होता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता। अब अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि आप अपनी वैल्यू कम नहीं आंकेंगे, आप अपनी मेहनत का सम्मान करेंगे। आप उन लोगों के लिए नहीं बदलेंगे जो आपको नहीं समझते थे, बल्कि अपने सपनों के लिए बदलेंगे। क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे देखो किस्मत हो तो ऐसी, और आप मुस्कुराकर बस इतना सोचेंगे ये किस्मत नहीं थी, ये मेरा समय था। कल से खुशियों का तूफान आने वाला है, और इस बार आप सिर्फ दर्शक नहीं होंगे, आप उसी तूफान के केंद्र में खड़े होंगे, पूरे भरोसे के साथ, पूरे जुनून के साथ। दोस्तों, उम्मीद है आप हमारे सभी बातों को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल।